आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध का अब भारत की चुनावी राजनीति में भी प्रवेश हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के अलवर में हुई एक रैली में कहा कि इजराइल की सेना गाजा में तालिबान की मानसिकता वाले लोगों को कुचलने का काम कर रही है और दुनिया भर में जितने भी लोग तालिबान की कट्टर मानसिकता से ग्रस्त हैं, उन सब का उपचार बजरंग बली की गदा है। जो कहना तालिबान का उपचार तो बजरंग बली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा पे इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। सटीक एकदम निशाना मार मार कर। भाइयों बहनों, अराजकता और गुंडागिर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान से आप समझ सकते हैं कि भारत में चुनावों की लड़ाई अब सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीमित नहीं है, बल्कि ये लड़ाई अब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ गई है, जिसमें बीजेपी खुद को इजराइल के साथ बता रही है, उसका समर्थन करती है और कांग्रेस पार्टी फिलिस्तीन के साथ खड़ी हुई नजर आती है। अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें गाजा से आई हैं, जहां आम लोगों की मदद के लिए आटे के हजारों थैले भेजे गए हैं, लेकिन हमास के आतंकवादियों ने आटे के इन थैलों को चुराने की कोशिश की, जिसके बाद गाजा के ही इन लोगों का इन आतंकवादियों के साथ संघर्ष हुआ और इस दौरान हमास के आतंकवादियों ने इस आटे को चुराने के लिए गाजा के आम लोगों के साथ मारपीट तक की। लेकिन हमास की इस चोरी पर किसी भी मुस्लिम देश ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है, ना ही इसे अमानवीय करार दिया है, ना ही इसकी आलोचना की है। अब आप देखिए कि दुनिया भर से जो रिलीफ मटेरियल आ रहा है, खाने पीने के लिए, इन गाजा के लोगों के लिए जो सामान आ रहा है, उसे कैसे हमास के आतंकवादी चुरा रहे हैं, आप भी देखिए। जबालिया नाम का यह रेफ्यूजी कैंप उत्तरी गाजा के सबसे बड़े रेफ्यूजी कैंप्स में से एक है, जिसकी कुछ बिल्डिंग्स पर इजराइल की सेना ने मिसाइल से हमला किया है और इन हमलों में इन शरणार्थी कैंप्स में मौजूद 50 लोगों की मौत हो गई है। मुस्लिम देशों का कहना है कि ये सारे आम लोग थे, जबकि इजराइल का कहना है कि ये सारे हमास के आतंकवादी थे जो इस रेफ्यूजी कैंप में छिप कर रह रहे थे। वैसे ये हमास के आतंकवादियों का एक बहुत पुराना हथकंडा है। ये लोग जब छुपते हैं, या तो अस्पतालों में जाकर छुपते हैं, या स्कूलों में जाकर छिपते हैं, या फिर आम लोगों के बीच में जाकर छिप जाते हैं, ताकि इन पर कोई हमला ना करे और दूसरे देश की जो सेनाएं हैं वो ये सोचकर डर जाएं, क्योंकि अगर इन पर हमला किया तो इनके आसपास मौजूद बहुत सारे या तो बच्चे मारे जाएंगे या फिर अस्पताल में बहुत सारे पेशेंट्स मारे जाएंगे। और इस बार ये रिफ्यूजी कैंप में जाकर छुप गए, ये सोचकर कि इजराइल की सेना इन्हें छोड़ देगी, ये सोचकर कि रिफ्यूजी कैंप पर अगर हमला किया तो बड़ी संख्या में आम लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन इजराइल की सेना ने इन्हें वहां भी छोड़ा नहीं और रिफ्यूजी कैंप पर ही उन्होंने मिसाइल से हमला कर दिया। भारत में 3 तलाक पर रोक लगने के बाद भी कैसे कानपुर की एक महिला को उसके शौहर ने फोन पर ही इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि उसने एक ब्यूटी पार्लर में जाकर अपनी आईब्राउज बनवाई थी और यही बात उसके शौहर को पसंद नहीं आई और वीडियो कॉल पर ही इन दोनों की शादी टूट गई। कानपुर की इस महिला ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। इसके पति का नाम है सालिम, जिसने 1 साल पहले ही इस महिला के साथ निकाह किया था और निकाह के बाद यह व्यक्ति नौकरी करने के लिए सऊदी अरब चला गया। लेकिन आरोप है कि इसके बाद उसने अपनी पत्नी को पहले दहेज के लिए प्रताड़ित किया और जब वीडियो कॉल पर बात करते हुए उसने ये देखा कि उसकी पत्नी ने एक ब्यूटी पार्लर में जाकर अपनी आईब्रोज बनवाई हैं, तो उसने फोन पर ही अपनी बेगम को तलाक दे दिया। आपको ट्रैफिक की इस महामारी के बारे में बताते हैं, जिस पर भारत सरकार ने एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 5 बड़ी बातों का जिक्र किया गया है और मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर अब दिखाता हूं कि क्या 5 बड़ी बातें हैं। देखिए, यहां आपको ज्यादा स्पष्टता से वो बातें समझ में आएंगी। पहली बात, वर्ष 2021 की तुलना में भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में लगभग 12% की वृद्धि हुई है। 2021 में आप देखिए
4.12 लाख दुर्घटनाएं हुई थी और 2022 में 4.5 लाख से भी ज्यादा 4.61 लाख सड़क दुर्घटनाएं भारत में हुई हैं। 12% की वृद्धि है। अब आप देखिए, वर्ष 2022 में 4,61,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और यह सब तब कब हो रहा है? हमारे देश में एक के बाद एक बढ़िया हाईवेज बन रहे हैं, चौड़ी चौड़ी 6-8 लेन की सड़कें बन रही हैं, हमारे देश में एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, हमारे देश में तरक्की हो रही है, लोग एक से एक नई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां खरीद रहे हैं, एक से एक बढ़कर टू व्हीलर्स खरीद रहे हैं, दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां हमारे देश में, जिनके बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स हैं, एयरबैग्स वाली गाड़ियां आ गई हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दूसरी बात, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में भी लगभग 9.5% की वृद्धि है। यानी मरने वालों की जो संख्या है, यह भी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। यह कम होनी चाहिए थी। जैसे जैसे हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, सड़कें बढ़ रही हैं, बढ़िया लेटेस्ट फीचर्स की गाड़ियां आ रही हैं, तो मौत तो कम होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो बढ़ती जा रही है। क्यों? वर्ष 2021 में लगभग 1,54,000 लोग मारे गए थे सड़कों पर, जबकि पिछले साल 2022 में 1,68,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। यहां पर भी 9.5% की वृद्धि आप देख सकते हैं। और यह आंकड़ा पूरी दुनिया में हमारे देश में सबसे ज्यादा है। यानी पूरी दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा हमारे देश में है। फिलहाल भारत में सबसे ज्यादा 11%, पूरी दुनिया में मारे जाने वाले लोगों का 11% हमारे देश में मारे जाते हैं। चीन में 5%, अमेरिका में 3%, इंडोनेशिया में 2% और रशिया में 1% मौतें सड़क दुर्घटनाओं में अभी हो रही हैं। यहां आप देख सकते हैं दुनिया के बड़े बड़े देशों में हम सबसे आगे हैं। सड़क दुर्घटनाओं में हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। ओलंपिक्स की भाषा में अगर बात करें तो भारत ने गोल्ड मेडल जीता है सड़क दुर्घटनाओं में। इसमें हमें भारत को बधाई देनी चाहिए या फिर हमें निराशा होनी चाहिए। ये आंकड़े इसलिए भी चिंताजनक हैं क्योंकि इन देशों के मुकाबले भारत में सबसे कम 4 पहिया वाहन हैं। सबसे कम 4 पहिया वाहन हमारे देश में है, लेकिन लोग सबसे ज्यादा हमारे यहां मर रहे हैं। भारत में पूरी दुनिया के सिर्फ 1.5% 4 पहिया वाहन है। पूरी दुनिया के सारे वाहनों में से 1.5% हमारे देश में है। कितने कम है। लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारा शेयर है 11% का। गाड़ियों में शेयर है 1.5% और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत में शेयर है 11%। जबकि चीन के पास दुनिया के 3.5% 4 पहिया वाहन है, लेकिन चीन में 5% मौतें ही सड़क दुर्घटनाओं में हो रही हैं। इसी तरह की स्थिति दूसरे देशों में भी आप देख सकते हैं। अमेरिका में स्थिति आप देख लीजिए, चीन में देख लीजिए और भारत में देख लीजिए। भारत में 1.5% वाहन हैं पूरी दुनिया के, मरने में 11%, चीन में 3%, मौत में 5.2%। अमेरिका में पूरी दुनिया के वाहनों की संख्या 3% है, लेकिन वहां पर जो मरने वालों की संख्या है वो भी सिर्फ 3.2% है। एक और हैरान करने वाला आंकड़ा यह है कि भारत में अमेरिका, चीन और जापान जैसे देशों की तुलना में काफी कम सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन इसके बावजूद मौतों की संख्या हमारे देश में सबसे ज्यादा है। मतलब ज्यादातर दुर्घटनाओं में लोग बच नहीं रहे, मर रहे हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में हर साल औसतन 22 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और भारत में हर साल औसतन सिर्फ 4 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। सोचिए, कहां पर 22 लाख और कहां 4 लाख। लेकिन अमेरिका में मौतों का आंकड़ा सिर्फ 37,000 है और हमारे देश में मौत का आंकड़ा 1,68,000 है। देखिए कितना बड़ा अंतर। इसी तरह जापान में हर साल भारत के बराबर 4 लाख सड़क दुर्घटनाएं ही होती हैं, लेकिन जापान में होने वाली इन दुर्घटनाओं में सिर्फ 4,500 लोगों की मौत होती है, जबकि भारत में ये मौतें हैं 1,68,000। अब आप देखिए, 22 लाख दुर्घटनाओं में 37,000 लोग मारे गए, 4 लाख दुर्घटनाओं में 1,68,000 लोग मारे गए और 4 लाख दुर्घटनाओं में ही यहां सिर्फ 4,500 लोग मारे गए। यहां पर दुर्घटनाएं होती हैं लेकिन लोग मारे नहीं जा रहे। अमेरिका में भी दुर्घटनाएं हो रही हैं लेकिन लोग बच जाते हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली 71% मौतों का कारण है ओवर स्पीडिंग, यानी लोग तेज गाड़ी चलाते हैं। देखिए 71%, 5.5% मौतों का कारण है रॉन्ग साइड ड्राइविंग, 2% मौतों का कारण है ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करना और 1% मौत का कारण है
ट्रैफिक सिग्नल को जंप करना। अब आप सोच लीजिए, हमारे पास जो मैं आपको पहले बता रहा था लेटेस्ट गाड़ियां हैं जो कि शानदार फीचर्स के साथ आती हैं, लोगों को मजा आता है कि वो तेज गाड़ियां चलाएं, तेज टू व्हीलर चलाएं, और हमारे पास ऑटोमेटिक गाड़ियां आ रही हैं जिनकी शानदार पिकअप होती है आजकल। और उसकी वजह से आप देखिए 71% लोग सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वो तेज गाड़ी चला रहे थे, तेज गाड़ी गति का मजा ले रहे थे। और अगला देखिए रॉन्ग साइड ड्राइविंग, जो हमारे देश में रॉन्ग साइड ड्राइविंग को असल में राइट माना जाता है, इसके बारे में तो कोई बुरा मानता ही नहीं हमारे देश में। रॉन्ग साइड ड्राइविंग सबको स्वीकार्य है, उसकी वजह से 5.5%। और अब तो आपने देखा होगा लोग खुलेआम मोबाइल फोन पर बात करते करते गाड़ी चलाते हैं, यहां तक कि टू व्हीलर पर भी आपने देखा होगा लोग एक हाथ से मोबाइल फोन पे बात करते हैं और एक हाथ से गाड़ी चलाते हैं, टू व्हीलर। इसके अलावा वर्ष 2022 में मारे गए 50,000 लोग ऐसे थे जो बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे या सफर कर रहे थे, और 16,500 लोग ऐसे थे जिन्होंने दुर्घटना के समय सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, वरना ये लोग बच जाते। हमारे देश में लोग सीट बेल्ट और हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए कभी नहीं करते। इन सड़क दुर्घटनाओं का सबसे दुखद पहलू यह है कि इनमें सबसे ज्यादा मौतें हमारे देश के युवाओं की हो रही है। 2022 में भारत में जिन 1,68,000 लोगों की मृत्यु हुई, मौत हुई, उनमें 45% यानी 76,000 लोग 18 से 35 साल के बीच के लोग थे, यानी युवा थे। अभी इनकी इतनी लंबी जिंदगी पड़ी हुई थी, ये अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। एक और जानकारी है कि भारत में सबसे ज्यादा 20% सड़क दुर्घटनाएं शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे के बीच होती हैं, यानी शाम को 6 से 9, 3 घंटे के बीच सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं। इसके बाद 17% दुर्घटनाएं दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच होती है, और रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सबसे कम 10% सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। शायद शाम को इसलिए 6 से 9 के बीच होती हैं कि लोगों को वापस घर जाने की जल्दी होती है, इसलिए तेज गाड़ी चलाते हैं, इसलिए रॉन्ग साइड पर गाड़ी चलाते हैं। आज भारत के कई राज्यों और शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 है, गाजियाबाद में 265, नोएडा में 357, लखनऊ में 272, हरियाणा के हिसार में 404, जयपुर में 207, मुंबई में 216, जिसे खराब और सबसे खराब और खतरनाक श्रेणी की हवा माना जाएगा। सोचिए, आप जाकर देखिए, कहां जाएंगे आप, कहीं चले जाइए, आपको सांस लेने के लिए सिर्फ जहर मिलेगा। इस समय पूरी दुनिया में जो 10 सबसे प्रदूषित शहर हैं, उनमें 3 हमारे देश के हैं, और ये 3 शहर हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। और इनमें भी दिल्ली पूरी दुनिया का सबसे गंदा और प्रदूषित शहर है वायु प्रदूषण के मामले में। हम वायु प्रदूषण के मामले में दिल्ली वर्ल्ड चैंपियन है। इसे भी अगर ओलंपिक में खेल बना दिया जाए तो हर साल हम ही गोल्ड मेडल जीतेंगे। इसी साल अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की वजह से लोग 11 साल 9 महीने अब कम जी रहे हैं, यानी आप जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके जीवन में से 12 वर्ष कम हो रहे हैं इस वायु प्रदूषण की वजह से। जबकि उत्तर प्रदेश में 8 साल 8 महीने, हरियाणा में 8 साल 3 महीने, पंजाब में 6 साल 4 महीने, पश्चिम बंगाल में 5 साल 9 महीने, झारखंड में 5 साल 8 महीने, छत्तीसगढ़ में 5 साल 7 महीने, राजस्थान में 4 साल 9 महीने, महाराष्ट्र में 3 साल 9 महीने, और हिमाचल प्रदेश में, जहां पहाड़ों पर हवा इतनी साफ मानी जाती है, वहां भी प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होने के बाद लोग अब 2.5 साल कम जी रहे हैं। आज करवा चौथ का त्योहार है, और इस दिन हमारे देश की महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। और हमारी जो महिला दर्शक हैं, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने आज करवा चौथ का व्रत रखा होगा। लेकिन आज हम आपको एक सर्वे के बारे में बताते हैं। भारत के 61% पुरुष मानते हैं कि अगर उनकी पत्नी ने उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है तो वो भी अपनी पत्नी के लिए करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं, जबकि 39% पुरुष मानते हैं कि वो अपनी पत्नी के लिए व्रत नहीं रखेंगे। इसी सर्वे में 93% पुरुषों ने कहा कि वो ये नहीं चाहते कि उनकी पत्नियां उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखें। वो व्रत की जगह अपनी पत्नियों से कुछ और चाहते हैं। क्या चाहते हैं? 50% पुरुष कहते हैं कि वो करवा चौथ के दिन को काम से छुट्टी लेकर अपनी पत्नी के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ना कि अपनी पत्नियों से व्रत रखवाना चाहते हैं। 23% पुरुष कहते हैं कि वो कैंडल लाइट डिनर पर अपनी पत्नी को बाहर ले जाना चाहते हैं। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है
कि आप अपने पति को बहुत प्यार करती हैं, आप अपने पति के लिए बहुत वफादार हैं, आपको अपने पति की बहुत चिंता है और आप चाहती हैं कि आपके पति की जो आयु है, उसका जो जीवन है वो लंबा रहे। तो क्या इसके लिए, ये साबित करने के लिए, अपने प्यार को साबित करने के लिए, क्या करवा चौथ का व्रत ही अनिवार्य है, क्या जरूरी है?